Well, we are continuing with our series that we left some months back, talking about Gideon and how God gave him victory. हम कुछ महीने पहले जिस भाग को छोड़े थे गिदेन के बारे में और कैसे परमेश्वर ने गिदेन को विजय दिया। And one thing that we had clear from the very beginning is that with God, less is always more. और एक बात मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ जो शुरुआत से मैं कहता आ रहा हूँ, परमेश्वर के साथ जो कम है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। See, the value system of God is not the same as the value system of man. परमेश्वर की तुलना और मनुष्यों की तुलना एक जैसे नहीं है। The Bible clearly states that our thoughts are not God's thoughts. वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि हमारा सोच नहीं है परमेश्वर का सोच। In other words, everything you are thinking you can do, God can do better. सरल शब्दों में हर चीज जो आप सोचते हो आप कर सकते हो, लेकिन आपसे उत्तम रीति से अच्छी तरीके से परमेश्वर कर सकता है। In other words, God wants to simply surrender to Him right now instead of breaking your head about every situation in life. दूसरे शब्दों में हर चीज जो आप करना चाहते हो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को और उस चीजों को दे दीजिए ताकि परमेश्वर उसे कर सके और अधिक उत्तम रीति से। In other words, you have to stop running around, going everywhere looking for answers. और सरल शब्दों में हर जगह भाग दौड़ करना बंद कीजिए जब आपकी खोज में और से परमेश्वर के निकट आइए। Because God has all the answers for you. क्योंकि परमेश्वर के पास हर चीज का जवाब है आपके लिए। No matter what you are looking for, if you just stick to the word of God, you will get your answer. यदि आप परमेश्वर के वचन पे जुड़े रहे, अड़े रहे, तो हर सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। And this is something we learned through these passages when we started studying about the life of Gideon. और यही हम इस बात से या फिर गिदेन के जीवन के बारे में हम पढ़ते आ रहे थे। The first thing God did with Gideon is that He gave him an identity that was beyond Gideon's mind or possibility. और गिदेन के विषय में उसे ऐसा एक व्यक्तित्व दिया जो उसके बुद्धि और उसके सोच में या मानसिक तौर पर वो कभी कर नहीं सकता था। This we'll be looking into it, and it's in the book of Judges. और ये हम वचन में न्यायों के पुस्तक में हम देख पाएंगे उसके बारे में, which is Judges chapter 7. और न्यायों का पुस्तक 7वां अध्याय। And we saw the first thing God did was He spoke directly to Gideon and gave him a new identity beyond his possibilities. पहली बात परमेश्वर ने गिदेन से आमना सामना बात किया और उसे एक व्यक्तित्व दिया जो कभी सोच नहीं सकता था और खुद से वो कर नहीं सकता था। In other words, no matter what you have been told in life until now, or what failures you have experienced in life, it has nothing to do with what God wants to do through you. प्रिय भाई बहनों, सरल शब्दों में अब तक आपसे जो कहा गया है, अब तक आपके विषय में बताया गया है और अब तक आपने जो कुछ किया है या फिर जो करने वाले हो, परमेश्वर उससे अधिक उत्तम रीति से उत्तम कार्य आपके जीवन में कर सकता है। आमीन। Even if you think you have achieved anything in life through your own strength and your own mindset, this is nothing compared to what God can do through you. यदि आपको लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ किया है, प्राप्त किया है या फिर कुछ पाया, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको अब तक वो कुछ भी नहीं जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है और जो कर सकता है। So before God can use you, we've heard this many times, but it is so real and so true. Before God can use you, He has to break you. आमीन। हमने ये कई बार सुना है, फिर एक और बार हम फिर से सुनेंगे और दोहराएंगे। जब परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है, वो आपको पूरी तरीके से तोड़ निचोड़ देता है। For example, right now, we have this ministry online, and it's all based on what we preach.
और हमारी दृष्टांत के तौर पर हमारी सेवकाई है जो ऑनलाइन पे है, और सब कुछ हमारी सेवकाई ऑनलाइन के ही चलती है। So, right now, because I've been through some sickness, my voice is not as strong as it should be. क्योंकि मैं कुछ बीमारियों से गुजर चुका हूँ, इसके लिए मेरा शब्द उतना गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए या फिर था। So, God keeps us humble and makes us realize that if He wants to continue with us, He will strengthen us. If we come out of His ways, the voice can be gone. परमेश्वर ये सिखाना चाहता है हमें कि वो हमें दीन रखना चाहता है, और यदि हमें उपयोग करना चाहता है तो हमें उस तरीके से और तौर तरीकों में से वो बाहर निकाल कर हमें उपयोग में लाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। अपार शक्ति परमेश्वर हमें सौंपेगा। That's why with God, less is more. इसके लिए परमेश्वर के साथ हम हमेशा ज्यादा है। You have to give into the Lord what you have in your hands right now, and He will make it multiply. आमीन। क्योंकि आपके पास जो है, जितना भी है, आप परमेश्वर को तो दे दीजिए, परमेश्वर उसे दुगना तिगना कर देगा। For example, when it comes to giving your service into the church, you say first, well, let me get some training first, then I'll serve. No. जब हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी आती है, तब हम कहते हैं कि पहले मैं कुछ परिशीलन कर लूं, फिर मैं सेवकाई करूंगा। वैसे नहीं है। When you want to give your tithes into the church, you say, well, let me make some money first, and then I'll start giving to the Lord. और जब दसम भाग देने का समय आता है, तो हम कहते हैं और थोड़ा पैसा आ जाए तो मैं और थोड़ा परमेश्वर के लिए दे सकता हूँ। When it comes to talking to your neighbors or talking to people about Jesus Christ around you in your neighborhood and your friends and family, you say, well, let me get some experience first, and then I will talk with them. हमारे पड़ोसियों से, दूसरों से परमेश्वर के बारे में बातें करने के लिए हम कहेंगे, मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ, मैं और थोड़ा सामर्थी होना चाहता हूँ, फिर मैं उनसे बातें करूंगा। And this is completely the wrong mindset to everything God wants to do in your life. ये बहुत ही गलत सोच विचार है उस रीति से जो परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ कार्य करना चाहे। You see, it is good to prepare. ये अच्छा है तैयारी करना। It is good to spend time in prayer before you do something. ये अच्छा है प्रार्थना में समय बिताना कुछ करने से पहले। And it is good to study a little bit more before you go into deeper things when talking to people. और ये अच्छा है कुछ और अपने आप को तैयार करना वचन में लोगों से बात करने से पहले। But if these things are stopping you from doing what you're supposed to do today for the Lord, then it is because you're depending more on yourself than on the Holy Spirit. आमीन। यदि ये सीमाओं को अपनी रुकावट बनाने की आप बहाने बनाओ, तो आप अपने आप को रोक रहे हो जो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में है, उस विषय के बारे में या फिर उस सेवकाई के बारे में। You know what's the best way to let the Holy Spirit work through you? क्या आपको पता है सबसे श्रेष्ठ या फिर उत्तम तरीका या फिर तौर परिशुद्ध पवित्र आत्मा आपके ओर से कार्य कर सके? Is just to open your mouth and start allowing the Holy Spirit to control you. आमीन। अपने जीवों को, अपने मुंह को खोलिए, और जब आप उसे खोलोगे, पवित्र आत्मा को नियंत्रण पूरी तरीके से दे दीजिए। See, the Holy Spirit is supernatural. क्योंकि पवित्र आत्मा अप्राकृतिक है। He will not be stuck with your natural ways. और आपके प्राकृतिक सोच तरीकों से वो रुका नहीं जा सकता। So until you don't stop depending on your natural ways, the supernatural cannot come in. या फिर आपके तौर तरीके, प्राकृतिक रीतियां, या फिर जो आप हमेशा करते आ रहे हो, उसमें आप अटके रहोगे तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाएगा। So you prepare, you pray, you study, and you present that to the Holy Spirit. आप तैयार कीजिए, अपने आप को बनाइए उसके लिए, और पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पण कर दीजिए, फिर पवित्र आत्मा आपको संभालेगा।
Just like in this life of Gideon, he had 32,000 men that were supposed to fight 135,000 enemies. जैसे ही गिदेन के जीवन के समान 32,000 लोग थे. How many people was he fighting against? 32,000 men against 135,000. 32,000 लोग 1,29,000 लोगों के विरोध में युद्ध करने के लिए जा रहे थे. He presented that to the Lord. वो लेकिन परमेश्वर के हाथों में उसे समर्पण कर दीजिए. And God said, still these are too many. फिर परमेश्वर ने कहा 32,000 फिर भी ज्यादा है. Because even then you can say, well, this was my strength, my strategy, and my way of doing things that gave me victory. क्योंकि गिदेन या फिर मैं या फिर आप कह सकते हैं ये मेरी सोच, मेरी षड्यंत्र, मेरी रचना के वजह से मुझे ये विजय प्राप्त हुआ. So God took 32,000 and through a filter, he made them into 10,000. और परमेश्वर ने 32,000 को लिया, उसे छाना और उसे 10,000 में कम कर दिया. Even then, God said, it's still too many because you will still think that you have done it. फिर परमेश्वर ने कहा फिर भी ये ज्यादा है क्योंकि तुम कहोगे कि ये मैंने किया है और मेरे सामर्थ्य से किया है. In other words, you will say, oh, it's because I spent 5 hours a day praying. क्योंकि हम कहेंगे क्योंकि मैंने 5 घंटे प्रार्थना की, इसके वजह से हुआ है. You will say, oh, it's because I have memorized so many verses. और क्योंकि आप कहोगे मैंने इतने सारे वाक्य छानकर मन से पढ़ा है मैंने. Or you will say, well, I have read all these books about theology, so I have all this knowledge so I can conquer anything in life. और आप कहोगे मैंने इतने वचन की गहराइयों में, उसके जड़ों में पढ़ा है कि मैं वचन में जो भी मेरे सामने आ सके मैं उसका सामना कर पाऊंगा. So God still said 10,000 is still too much. परमेश्वर ने फिर कहा 10,000 फिर भी ज्यादा. And he brought it down to 300. और उन्होंने 10,000 से उसे 300 में लेकर आ गए. He said, now these 300 will defeat 135,000. और फिर परमेश्वर ने कहा ये 300 1,35,000 को हराएंगे. So at this point, do you think Gideon had any kind of self-confidence or security of victory? आपको क्या लगता है जब इतने बड़े संख्या से 32,000 से 300 पे आया तो उसको अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर या फिर कुछ आशा दिखाई दे रही थी उसके सामने? Forget Gideon, just the 300 that were left there to fight this huge army. Imagine what was going through their minds. गिdeon के बारे में भूल जाइए, उनका नेता था, लेकिन 300 जो लड़ाई या फिर युद्ध के लिए सामने खड़े हैं, उनकी सोच मन की भावना क्या हो रही थी उस समय जब 1,35,000 का सामना वो करने वाले थे. But even through this whole story, we see at the end that God gives the victory through his power and his strategy. और ये पूरे कहानी या फिर अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर विजय देता है उसकी सोच, उसकी रचना और उसके षड्यंत्र या फिर योजना के द्वारा. So let's go to the word of God and read this passage where we left it last time. और हम इस वचन की ओर जाएंगे और उस भाग में हम शुरू करेंगे जहां हमने इसे समाप्त या फिर रुकाया था. So Judges chapter 7. न्यायों का पुस्तक 7वां अध्याय. Let's read from verse 9 onwards. 7 का 9वां वाक्य से लेकर हम पढ़ेंगे. Actually, let's read verse 8 first. 8 से लेकर पढ़ेंगे. So what I'll do is I will read one verse and then brother you repeat in Hindi. Okay. So the soldiers took provisions with them along with the trumpets, and Gideon sent all the rest of the soldiers of Israel back to their own tents, but he retained the 300 men, and the Midian encampment was below him in the valley. तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया. परंतु उन 300 पुरुषों ने अपने पास रख छोड़ा
और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। Later that same night, the Lord directed Gideon, "Get up and go down to the Midianite encampment, because I have given it into your control." आमीन। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। Praise the Lord। But if you are afraid to go down there, you may take your servant Purah with you to their encampment. परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, अपने सेवक पुरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सो, where you will hear what they're talking about. That way, you will be encouraged to attack the encampment. So he and his servant Purah went down to the perimeter outposts of the encamped army. वे क्या कर रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फुरा के संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। Now, here we are seeing that God is not someone who is not aware of your fears. यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा कोई नहीं है जो अन समझा रहता है कि आपके भय या फिर आपकी कमजोरी क्या है। You see, when I was a Hindu, I was taught that God made the earth and then he just left us to our own luck. जब मैं हिंदू विश्वास में था, पुराणों में ऐसे कहते थे कि देवताओं ने आकाश और पृथ्वी बनाई और बनाने के बाद उन्होंने बोल दिया, अब जाओ अपनी जिंदगी जियो जैसे जीना है, अपने और अपने हाथों या फिर दिमाग की लकीरों के हिसाब से जिंदगी जी लो। Basically, you were left to the mercy of karma. सरल शब्दों में अपने क्रियाओं को या फिर अपने कर्मों के फलों के ऊपर अपनी जिंदगी पर छोड़ दिया। In other words, if you get good things in life, it's because you have done good. If you get bad things in life, it's because you have done bad. दूसरे शब्दों में, यदि अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा या फिर अच्छे कर्म वापस आएंगे। बुरा कर्म करो तो बुरा कर्म या फिर बुरा फल या फिर उसका फल भुगतोगे। So basically, you are your own boss, you are your own God, you decide your own destiny. मतलब हम हमारे अधिकारी हैं, हम हमारे सेवक हैं और हम हमारी योजना और हमारी भविष्य खुद लिखते हैं। But when you come to talk about the God of the Bible, we see that he takes a special interest in everything that has to do with our lives. जब बाइबल के परमेश्वर के बारे में जब हम देखते हैं, वो आपके जीवन के हर छोटे से छोटे चीजों में वो जानता है और उसमें वो इच्छा रखता है और वो आपको जानना चाहता है। In other words, God is aware of your pain. या फिर सरल शब्दों में, परमेश्वर आपके दर्द को He's जानता है aware, he's aware of your struggles in life. और आपके जीवन की जो भी कठिनाइयां या फिर परिस्थितियों को जानता है। He's aware of your difficulties to get things done the way you think you should get done. और वो ये भी कमियों को जानता है कि जीवन में हम किस मार्ग से कुछ चीजों को हमारे जीवन में हम करना चाहता है, और वो समस्याएं या फिर बाधाएं जिसे हम नहीं कर पाते वो भी परमेश्वर जानता। He's aware of those who have accused you, insulted you, and been in your life like an obstacle. और ये जानता है कि किसने आपको निंदा की, किसने आपके डंडे उड़ाए और किसने आपको बाधाएं बनकर, रुकावट बनकर आपके जीवन में आपको तकलीफें दी। And he Praise the also Lord। is very much aware of every time you have sinned, every time you have rebelled, every time you have been hard-headed. और परमेश्वर ये भी जानता है कितने बार आप धिक्कारी बने हो, कितने बार आपने पाप किए हैं और कितने बार आप गर्म दिमाग के या फिर लोहे जैसे बर्ताव आपने किए हो। And after all these things he knows about you, he can only say one thing, which is, I love you. ये सब कुछ जानने के बाद परमेश्वर एक ही चीज आपसे कहेगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। I love you, I care about you, and just start to trust in my word. परमेश्वर कहेगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी
देखभाल या फिर तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, बस मुझ पर विश्वास कीजिए। Jesus Christ constantly is saying, I know what is best for you. Let go of everything and just hold on to me. आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए भलाई क्या है, सब कुछ छोड़ दीजिए और मुझ पर आश्रय और भरोसा करना शुरू कीजिए। So Gideon was facing a huge army here with only 300 people. गिदियन एक बड़ी सेना का सामना कर रहा था सिर्फ 300 लोगों के साथ। So God knew that Gideon was not getting sleep. इसके लिए परमेश्वर जानता था कि गिदियन को पूरी तरह से नींद नहीं मिल रही थी So डर के God मारे। gave him a little present. तो परमेश्वर ने उन्हें एक छोटा सा तोहफा दिया। He said, Go and spy into the camp because I've prepared something for you to encourage you. परमेश्वर ने कहा छावनी में जाओ और सुनो वो क्या बातें कर रहे हैं और जानिए कि मैंने आपके लिए क्या तोहफा रखा है। See, many times we go through situations where there is no way out in our mind. हम जीवन की उस परिस्थितियों से हम सभी गुजर चुके हैं या फिर गुजरते हैं कि इसमें से कोई हल या फिर कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा। But God is telling you at this very moment, just go to that meeting today, or listen to this meeting online, or go watch this video, or go to this place, and I have a word for you to encourage you. लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे कहता है इस मीटिंग में फलाने मीटिंग में जाइए, इस वाणी को सुनिए, उस भाग को पढ़िए, उस वचन को सुनिए या फिर इस सेवकाई के भागी हो जाइए। And like in this story, if you are without encouragement, if you are feeling down, when you are full of fear, you can't think, take somebody else with you and you will receive that word God has for you. आमीन। जैसे इस भाग में हमने पढ़ा, हम हताश है, निराश है और थके हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसे हमने पढ़ा, फुकेर को जैसे लेके गया, किसी को अपने साथ लेके जाइए ताकि अब उस आशा भरी कार्य को सुन सके। So let's look what word God had prepared for Gideon to encourage him as he was about to face the battle. हम उस भाग को पढ़ेंगे जहां गिदियन को पता चला कि मैं इस बड़ी सेना का सामना कैसे कर पाऊंगा। So that's from we read verse 12. It says the Midianites, the Amalekites, and certain groups from the east lay encamped in the valley, as thick as locusts. The number of their camels couldn't be calculated. They seemed as numerous as the sand of the seashore. मिथ्यानी और अमालेकी के सब पूर्वी लोगों को तितलियों के समान बहुत से तराई में फैल पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट के बालू के किनके के समान गिनती से बाहर थे। So imagine you are Gideon looking over this valley, and all you can see, as far as your eyes can see, all you see is the enemy army. और आप जब उस अब गिदियन के साथ हो, सोचिए जरा, आप छावनी में जा रहे हो, सिर्फ आपको दिखाई देता है कि पूरी सेना भरी पड़ी है छावनी में, पूरा छावनी सैनिकों के साथ भरा पड़ा है। Verse 13, Gideon arrived just as the soldier was talking to a friend about a dream. Look, he was saying, I had a dream that went like this. A loaf of barley bread rolled into the Midianite encampment, came to a tent and collided with it. The loaf of bread fell down, turned upside down, and the tent collapsed. जब गिदेन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी के अपने स्वप्न से यह कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे के ऐसे टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। Then his friend replied, can this be anything else than the sword of Joash's son Gideon, that man from Israel? God must have given Midian
and the entire encampment into his control. उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार की छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान की सारी छावनी समेत कर दिया है। When Gideon heard that the tale of the dream of its interpretation, he bowed down in worship and then returned to the Israeli camp. उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानियों सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। What a wonderful, wonderful word to receive. कितना अद्भुत अद्भुत वचन है परमेश्वर से हमें प्राप्त करने के लिए। No wonder when Gideon heard this of the soldiers talking amongst each other, he just fell down on the floor and worshipped. इसीलिए गिdeon ने जैसे ही शत्रु सेना की छावनी से ये वाणी सुनी, वो दंडवत कर इस्राएल के परमेश्वर की आराधना महिमा करने लगा। Why? Because Gideon at this moment realized that God had already prepared everything for him to receive the victory. क्योंकि गिdeon समझ गया युद्ध तक की देरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर रखा है कि शत्रु सेना को इजराइल के हाथ में या फिर गिdeon के हाथ में देने के लिए। You see, Gideon was in a state of torment where he couldn't sleep, where he was full of fear. गिdeon उस स्थिति में था कि वो पीड़ित था, भयभीत था और आकुलित था कि क्या होने वाला है युद्ध के बारे में। But Gideon still had the hope that because God has spoken something and God is with him, God will always prosper. लेकिन उसे आशा थी कि परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर ने बात की है और उसे आशा थी कि परमेश्वर कार्य करने वाला है। And what did Gideon see that God did? He saw that God took all his fears, all his anxiety, and he put it in the minds of the enemy. और गिdeon ने उसके सभी डर को, उसके सभी भय को उठाकर शत्रु की छावनी में डाल दिया। So God showed him that I'm taking all your fear and putting it into the minds of the enemy. और परमेश्वर ने बताया, तुम्हारे हर एक भय को लेकर मैं शत्रु के छावनी में डालने वाला हूं। You are not getting sleep because you are seeing the army in front of you. तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्योंकि तुम सामने सम्मुख में सेना को देख रहे हो। And this great army is thinking that they're undefeatable, but I am going to put fear in their dreams and their hearts so that what they see will not satisfy them, give them safety. तुम इस सेना को देख के डर रहे हो, लेकिन मैं जो करने वाला हूं और मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हें रक्षा और तुम्हारे भय से तुम्हें बचाने वाला है। You see, Gideon, no matter what he saw with his eyes, he had God. गिdeon चाहे जो भी उसने अपने इस नग्न नेत्रों से देखा है, उसके साथ परमेश्वर था। In other words, he saw fear, but he saw that God is on his side. दूसरे शब्दों में उसने भय देखा, लेकिन उसके साथ परमेश्वर था। But the enemy army, when they saw fear, they had no God by their side. लेकिन शत्रुओं की सेना ने जब उन्होंने सेना को देखा इजरायली, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं था। In other words, when they saw the fear in their mind and their dreams, they were in true fear because they did not have the God of Gideon. क्योंकि उनके सामने जब उन्होंने उस स्वप्न को देखा, उनके मन में वो भय था और वो भय रहा क्योंकि उनके साथ गिdeon का परमेश्वर नहीं था। So both sides now had fear. दोनों पक्षों में भय था। But the difference was that Gideon had God by his side and Gideon knew God, but the enemy did not know God and they only had their own physical strength. आमीन। दोनों पक्ष में भय तो था, लेकिन शत्रु की छावनी में परमेश्वर नहीं था और उनको भय रहा, लेकिन गिdeon के साथ परमेश्वर था
और उसको परमेश्वर पे भरोसा था क्योंकि परमेश्वर उसे विजय करेगा। So God spoke to both of these armies. और परमेश्वर ने दोनों छावनी या फिर सैनिकों से बातें की। God gave a word to Gideon, परमेश्वर ने गिदोन को एक वाणी दी and God gave a word to the enemy. और परमेश्वर ने शत्रु सेना को भी एक वाणी दी। The word given to the enemy created fear, uncertainty, and a total lack of confidence in the army. और शत्रु की सेना को स्वप्न दिया, लेकिन उन्हें भय था और उनको अपनी सेना पर और उनके साथ यहोवा परमेश्वर नहीं था, इसीलिए उनके अंदर वो भय रहा और उनको कमजोरी पड़ी उनके But the सेनाओं में। word Gideon got was a word of encouragement. लेकिन जो वाणी गिदोन को मिली वो एक प्रचोदना थी या फिर एक परमेश्वर की ओर से एक भड़ासा था। As we go on with this series, you will see that God does this over and over again. और ये सीरीज से आगे बढ़ते जाते समय हम देखेंगे कि ये परमेश्वर हर बार निरंतर यही करता रहा। He goes before us and prepares and makes the heart of the enemy weak. परमेश्वर हमसे आगे जाता है और हमारी सेना या फिर हमारे सामने आने वाले कोई भी शत्रु हो उनके हृदय को कमजोर कर देता है। He does this over and over again so that all we have to do is step forward and conquer the land that's been given to us. वो हमेशा ये करता रहता है क्योंकि वो हमसे आगे जाकर हमें जो देश देने वाला है उसे हम अधीन में करें और उसके ऊपर हम राज्य करें इसके लिए। So the first thing that Gideon did when he received this encouragement confirming what God had spoken, he just got on his knees and he worshiped God. और इसके लिए परमेश्वर ने जब गिदोन से बातें की और उसने वाणी प्राप्त की, वो दंडवत होकर मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की प्रशंसा, महिमा और आराधना करने लगा। So if you're facing something right now where the enemy is in front of you and it's something you can't even count, यदि हम कुछ चीजों का सामना कर रहे हैं और हमारे सामने शत्रु खड़ी है, परिस्थिति है और हालात ऐसे हैं कि हम उसे गिन भी नहीं सकते, इस प्रकार से है तो you have to get back into the Word of God. हमें परमेश्वर की वचन पर लौट कर आना है। Stop chasing me for a word. मेरा पीछा करना बंद कीजिए कि वाणी प्राप्त कर सके। Stop chasing my wife for a word. मेरी पत्नी का पीछा करना या फिर उस वाणी सुनने के लिए बंद कीजिए। Stop chasing prophets for a word. भविष्यवक्ताओं का पीछा करना बंद कीजिए वाणी के लिए। Get into the Word of God and He will give you that word of encouragement. परमेश्वर की वचन पर आइए, पढ़िए, मनन कीजिए, उसमें से आपको भरोसा और हिम्मत मिलेगा। Stay where you are, go through your struggles, go through your battles, but look for that word that God is going to give you. अपनी परिस्थितियों का सामना कीजिए, कठिनाइयों का सामना कीजिए, लेकिन वचन में नींव बनाकर जुड़े रहे और पढ़िए कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। Don't be afraid and hide in your room and stop doing everything you're supposed to do. Look for that word of encouragement that I have prepared for you, says the Lord. और अपने कमरे में बंद रहकर निराश होकर भयभीत होकर बैठने के अलावा उठिए, वचन पढ़िए और देखिए, खोजिए कि क्या परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है, क्या परमेश्वर मुझे भरोसा दे रहा है और हिम्मत दे रहा है वचन की ओर से। I guarantee you, you will receive word after word to show you who you are in Jesus Christ. मैं आपका वायदे के साथ कहता हूँ, वचन के ऊपर वचन, वचन के बाद वचन आपको मिलेगा कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। And when you receive that word, you need to just stop worshiping Him. और जब वो वचन को आप प्राप्त करें, परमेश्वर की आराधना करना शुरू कीजिए। Because that will give you the encouragement and that will show gratitude to God and it will show that you truly believe in what He has spoken. क्योंकि वो आपको हिम्मत देगा, भरोसा देगा और हम एक धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर की धन्यवाद और दंडवत कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे बातें की और हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं।
And we will see next week how that encouragement took Gideon to the final victory. कैसे वो भरोसा और वो साहस उसे अंतिम विजय में परमेश्वर ने उसे ले गया, वो हम देखेंगे अगले सप्ताह में। So do not depend anymore on your own strength. अपने खुद के बल पर अपने आप की संरक्षण करना बंद कीजिए Stop depending on everything you think you know. और अपने आप पर निर्भर करना कि मुझे सब पता है या फिर जो कुछ भी आपको पता है, निर्भर करना बंद कीजिए। Because with God, less is more. आमीन। क्योंकि परमेश्वर के साथ कम हमेशा ज्यादा है। As the Bible says that the foolish things of God will bring shame to the wisdom of the world. इस दुनिया की मूर्खता को परमेश्वर के वचन के सामने दुनिया की बातें मूर्ख रह जाएगी, ऐसा वचन कहता है। So it is better for you to know a little bit of the word than everything about the world. इसलिए वचन के बारे में कम जानना या कि दुनिया के बारे में सब कुछ जानना अधिक श्रेष्ठ है। The Bible says, what does it profit a man to gain the whole world but lose his soul? वचन पूछता है कि क्या मुनाफे में रह जाएगा एक व्यक्ति दुनिया में सब कुछ प्राप्त किया लेकिन उसने अपनी आत्मा को खो दिया। Your money cannot buy your salvation. आपका पैसा, आपकी संपत्ति, आपकी रक्षा को आपको खरीद नहीं पाओगे। Your knowledge cannot purchase or cannot talk your way into heaven. आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ्य या फिर आपका ज्ञान आपको स्वर्ग के मार्ग की ओर आपको नहीं ले जाएगा। Only the name of Jesus Christ in your heart will qualify you to connect right now with your Creator. सिर्फ यीशु मसीह और यीशु मसीह का प्रेम और उनका सामर्थ आपको ठहराएगा कि आप स्वर्ग की ओर जा सकते हो या फिर अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हो। You cannot change yourself. अपने आप को नहीं बदल सकते हम। You cannot make yourself better. अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कर सकते हम। Because you will never be good enough to be in the presence of your holy Creator. क्योंकि आप इतने श्रेष्ठ या फिर गुणधारी नहीं रह सकते आपके सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर के सम्मुख। Only through the work of Jesus on the cross can you stand blameless before your Creator. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पे बहाए हुए लहू के सम्मुख हम निर्दोषी होकर रह सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा ही। This small step of faith is worth a lot more than anything you can do on your own. ये छोटे कदम विश्वास की ओर जब हम रखेंगे वो बड़े श्रेष्ठ बातों से भी अधिक कार्य करेगा जब हम विश्वास के कदम उठा के रखेंगे। So if you have not given your life to Christ, give it to Him right now. इसलिए अपने जीवन को मसीह के लिए आप नहीं दिए हो तो अभी ही सौंप दीजिए। And just worship Him right now and declare Him as your only Lord and Savior. उसकी आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और सिर्फ वो ही हमारा रक्षक उद्धारक है ऐसे बोलकर उसे स्वीकारिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।